ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, अंत समय बाबा ने कहा, कोई कोई दाग रह जाता है पुरुषार्थ के आधार पे भी, पुरुषार्थ करने पर भी। तो बाबा ने कहा वो कौन सा दाग है? तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ सब करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से अपने जो बुराइयां हैं, विकार हैं, इनको समाप्त नहीं करते। कोई न कोई अंश मात्र में दाग रह जाता है, चाहे प्रत्यक्ष में या फिर गुप्त रूप में। गुप्त में बाबा ने कहा उसको जो छिपा हुआ है उसको नहीं निकालते, खत्म नहीं करते उसको, तो फिर वो क्या करता है, वो अंतमति सो गति। और दूसरा बाबा ने कहा क्रोध को समाप्त करने के लिए, ये बहुत दुखी करता है अपने को भी और दूसरों को भी। तो इसको बाबा ने कहा कैसे खत्म करना है, उसके लिए समझना है किस कारण से आता है, इसका कारण क्या है, क्यों आता है। अगर इसके लिए भी हम कारण को समझेंगे तो इसको समाप्त कर सकते हैं। कम होगा फिर धीरे धीरे समाप्त होगा। अगर हम इसका कारण दूसरों को समझते हैं तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसका कारण समाधान हमें खुद ही निकालना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का मास चल रहा है, तो बाबा क्या समझते थे कि कोई भी बात है, बच्चों ने किया, कुछ भी हुआ, बाबा कहते इसका कारण यही है कि मेरी तपस्या में अभी भी कमी है। ऐसे करके बाबा ने बच्चों के भी बुराइयों को, विकारों को समाप्त करने के लिए खुद पुरुषार्थ किया और सकाश दी सब बच्चों को। तो आज के 6 तारीख के महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है, ये अपने को भी दुखी करता है तो दूसरे को भी दुखी करता है। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होती है? बाबा ने कहा उत्तर में, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते नहीं है, माना अंदर में शैतानी भरी हुई होती है, और फिर समझते हैं कि कोई मेरे को अभी जानता नहीं है कि मैं क्या हूं। तो किस हिसाब से कहते हैं, वो जो अंदर आसुरी शैतानी भरी हुई है उसके आधार से। और बाबा क्या कहते हैं, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते नहीं हैं। अंदर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है। उसे निकालते नहीं है। माया घेराव करती रहती है। बाबा ने कहा ना, जो दरवाजे खुले हुए हैं, जिन विकारों को समझते नहीं है, निकालते नहीं है, माया वहीं से पकड़ती है, घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। अगर अंत समय आ गया और ये विकार नहीं छूटे तो ये दाग रह जाएगा। कल्प कल्प का दाग लग जाता है।
उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को घाटा डालते हैं, अपने को घाटा डालते हैं। कैसे डालते हैं कि चलाते हैं अपने आप को, कहेंगे कौन देखता है, किसको क्या पता है, कौन बना है, इतने पुराने ये अभी तक नहीं बने। तो ऐसे माना दूसरों की कमजोरियों का गायन करके अपने आप का क्या करते हैं, अपने आप को छुड़ा लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। गीत आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवेनली गॉडफादर कहा जाता है, वह सबका बाप है। वह बच्चों को सम्मुख बैठकर समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नैनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं है। बाप जानते हैं परम धाम से बच्चों के पास आया हूँ। ये बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पाठ बजा रहे हैं। इन बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए हमारी ज्योति जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि का रास्ता कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है वह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं माता पिता बगैर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, गाया ही जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे। यह मात पिता सृष्टि रचकर फिर उनको लायक बनाते हैं। ये बड़ी खूबी है। जो बच्चे इन मात पिता के मददगार बनते हैं उनको ही फिर लायक बनाते हैं, बारिश बनाते हैं। यह बड़ी खूबी है। ऐसे नहीं ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मेरी को। अब मेरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उनके मुख से प्रजा रची, वह हो गए क्रिश्चियन। यह भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है उनका ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा आती है, जैसे परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता। दुख अथवा गाली आदि सब प्रकार, दुख अथवा गाली बाबा ने कहा आदि सब इस साकार को देते हैं। तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही ये दुख सहन किया। क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख सहन नहीं कर सकती। तो क्राइस्ट हुआ फादर, माँ कहाँ से लावे? फिर मेरी को बना दिया। दिखाते हैं मेरी कुमारी थी, उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। यह सब शास्त्रों से उठाया है, दिखाया है ना। कुंती कन्या थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब यह दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे ये ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया है, तो क्राइस्ट का भी ऐसे है। क्राइस्ट में प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुखवंशावली। भाई और बहन, क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा हो।
बच्चे पैदा किए, वह हो गई माता, फिर संभालने के लिए दिया मेरी को। उन्होंने मेरी को मदर समझ लिया है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर मुख संतान रचता हूँ। इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर मुख वंशावली संतान रचता हूँ, तो उसमें ये मम्मा भी मुख संतान ठहरी। संभाल करने के लिए मम्मा को निमित्त बनाया। ये है डिटेल में समझने की बातें। बाबा ने कहा और कोई भी धर्म आया उसमें भी किसी न किसी बहन को, माता को निमित्त बनाया संभाल के लिए। तो यहाँ बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो मम्मा को निमित्त बनाया। कई पूछते हैं ना मम्मा क्या है, कौन है, कि बाबा की क्या लगती है, ऐसे से। तो बाबा ने कहा यह डिटेल में समझने की बातें हैं। तो मम्मा भी मुख वंशावली मुख संतान ठहरी। दूसरी बात बाप समझाते हैं, आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने, तो उनको समझाना है बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे, और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन नहीं होता। अब वो यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं ना, पुराने संस्कारों के आदती हैं, आदत पड़ी हुई है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया उसमें सभी वैष्णव अथवा विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस पवित्र थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो ऐसे ऐसे समझाना है। तुम बच्चों के बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज है, कब स्थापन हुआ, वहाँ कौन राज्य करते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते हैं, बाबा भी जाते थे, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, परंतु उन्हों को किसने ऐसा बनाया यह नहीं जानते। तो बाबा ने कहा किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं है। अब तक बहुत मंदिर बनाते हैं क्योंकि समझते हैं कि लक्ष्मी ने धन दिया, इसलिए दीपावली पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट ने 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो नहीं सकता। उनमें बहुत ताकत थी, गॉड गॉडेज का राज्य था। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। जो भगवान भगवती श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था वही फिर से स्थापन हो रहा है। वो पक्के वेजिटेरियन थे। यह वही समय है। शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है, फिर विष्णु का राज्य होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना है तो आकर ले सकते हो। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई न कोई विकार का नशा है तो माया उछलने नहीं देती है। कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है, पर पूर्ण तो कोई बना नहीं है, बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण का राज्य आरंभ हुआ है तब से इन चूहों ने उतरना माना काटना शुरू किया है। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है।
माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है जो उनको पता भी नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे जा रहा है। कोई में गुप्त कोई में प्रत्यक्ष, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। अभी तो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, कहीं किसी को पता थोड़ी, कोई देखता थोड़ी है, लेकिन पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्री मत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी नहीं मानेंगे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते। अब तो परमपिता परमात्मा खुद मत देते हैं, ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बच्चों को सिर कूले चढ़ाते हैं। बाप की अहम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा, परंतु बच्चा बाप की न माने, दादा की न माने तो गोया बड़ी माँ की नहीं, बड़ी माँ की भी नहीं माना, है ना। शिव बाबा की भी न माने और ब्रह्मा की भी न माने। तो बाबा ने कहा एक की न माने माना, सबकी नहीं माना, उसका क्या हाल होगा। बाप कहे इस रास्ते पर चलना है और बच्चा कहे जाए दूसरे रास्ते पर, उसका क्या हाल होगा। बात मत पूछो, बाकी सर्वे सेवल बच्चे तो बाप दादा की दिल पर चढ़ते हैं, तो उनकी बाबा खुद बैठ महिमा करते हैं। तो उनको समझाना है कि इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। वह लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं, खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है। सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे दे देते हैं। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं है, यह खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों को, हिम्मत रखे बच्चे, मदद दे बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हिरे हुए हैं, पुराने संस्कारों के आदत के वशीभूत होते हैं, समझते हैं आश्रम है कुछ दे दे, हर जगह मांगते हैं तो सोचते हैं यहाँ भी मिल जाएगा। ये नहीं सोचते कि ये अपनी कमाई में से ही बचत करके इसमें लगाते हैं, बाबा के घर को तैयार करते हैं। वो सोचते हैं इतना अच्छा बनाया तो इनके पास जरूर बहुत पैसा होगा, तो समझते हैं कुछ मदद दे देवे। परंतु तुमको बोलना है क्यों, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो। ज्ञान तो कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है, यह पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। कई सोचते हैं कि ये कैसे चलता है, आपका कारोबार यहाँ कहाँ से आता है, कौन देता है। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान सुने तब तो उनको पता चले। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे जो यही सोचेंगे, यही ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। ये अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है। श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते, इतनी भीड़ हो जाती, जो ऐसे गरीब लोग तो मिल ही नहीं पाते, साधारण लोगों को तो कोई आने ही नहीं देता, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ न सके। तुम ईश्वरीय संतान हो ये भूलो मत, बाप की तो दिल में रहता है,
कि बच्चा पूरा वर्षा लेवे। बाबा ने कहा तुम ईश्वरी संतान हो, ये भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है कि बच्चा पूरा वर्षा लेवे। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, लेकिन हिम्मत कर ऊंच पद पाए, वह कोटों में कोई ही निकलेगा। अब बाबा का जो वारिश क्वालिटी का बच्चा है वो तो कोई कोई निकलता है, बाकी साधारण तो अनेक निकल जाते हैं। वाह बाबा कहने वाले भी अनेक निकल जाते हैं, लेकिन कोई सहयोगी हो पूरा, कोई तन मन धन से सहयोगी हो, कोई तन से हो, कोई मन से हो, कोई तीनों से सहयोगी हो, ऐसे भी बहुत कम निकलते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। रात्रि का क्लास। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा की पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। सीखने सिखाने का पार्ट भी बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा। जब बाप का भी नहीं रहेगा तो फिर बच्चों का भी नहीं रहेगा। ना उनका देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट होगा, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर नई दुनिया आएगी तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे। और जिनको घर जाना है परम धाम, तो जब हलचल होगी तो वहां जाने की तैयारी में लग जाएंगे। क्या तैयारी करेंगे? अपनी अवस्था बनाने में लग जाएंगे। दुखों से छूटेंगे तो भी अवस्था भी अच्छी बनाएंगे। तो बाबा ने कहा हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। बाबा कहते हैं ना, कब तक बाबा बैठा रहेगा, कब तक बच्चों का इंतजार करता रहेगा। बच्चे तो सोचते हैं अभी तो बाबा ने इतनी बार कहा है विनाश होगा विनाश होगा, अभी तो विनाश हुआ नहीं है। कोई तो कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं। जब अचानक होगा, घंटी बजेगी तो क्या कर लेंगे, क्या तैयारी कर लेंगे एक साथ में। तो बाबा ने कहा बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, हमारा पाठ का, हमारा प्रारब्ध का पाठ और बाबा का घर जाने का पाठ होगा। अब कब शुरू हो जाएगा? बाबा ने कहा जब घंटी बज गई तो बजी गई, फिर उसके बाद थोड़ी बार बार फिर बाबा आएगा। तो बाबा का पाठ शांति धाम का, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ तो ड्रामा ही पूरा हुआ। जब लेने देने का पार्ट हुआ तो ड्रामा पूरा हुआ, फिर सत्ययुग से नया ड्रामा रिपीट होगा, मतलब यही ड्रामा फिर से रिपीट होगा। फिर हम राज्य करने आएंगे, यह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे जो पढ़ाई पढ़ रहे बनने के लिए, वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ बाप का पार्ट भी, बच्चों के साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। बच्चे ज्ञान को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता नहीं है, ना देने वाले के पास रहता और ना लेने वाले में कमी रहती। तो दोनों एक दो के समान हो गए।
इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो है सूक्ष्म। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है। बाबा ने कहा अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का अंत तुम नहीं जानते। बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम फूल बन जाएंगे, फिर भी फूल बन जाएंगे। पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। इस ज्ञान से इतने भरपूर हो जाएंगे, मन बुद्धि कहीं जाएगा नहीं और कुछ पाने का रहेगा नहीं। अब मन किनका भटकेगा, किसका भागेगा पुरानी दुनिया में? जो बाबा कहते ज्ञान से संपन्न नहीं है, भरपूर नहीं है, या ज्ञान को फिर अच्छी तरह से समझा नहीं है। इसीलिए फिर कहते भी है भक्ति मार्ग में अधकच गगरी छलकत, आधे ज्ञान में चले होंगे तो अशांति मन में रहेगी, हलचल रहेगी, तो मन दुनिया में भागेगा, फिर यहाँ भी आते रहेंगे और दुनिया की तरफ भी भागते रहेंगे। तो बाबा ने कहा अंदर में जानते हैं बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप आ जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा तो छोटी है ना, ये कुदरत है, कहाँ है ना, अंत नहीं पाया जा सकता। तो सृष्टि चक्र का अंत जो पाते हैं, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम तो ये फूल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह बिंदी है। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। यह तो ज्ञान है, बाप है बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है। बाबा ने कहा पक्के कौन कहे जाएंगे? ज्ञानी तू आत्मा, जिनको बाबा ने कहा ज्ञान की गहराई है, गहराई से समझाए बाबा क्या है ज्ञान, क्या है, हम कौन है। तो ये तो ज्ञान है, तो बाप है सब। बाबा ने कहा ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है, निडर हो रहने का। शरीर आदि का भी कोई भान न आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की रिहर्सल तीखी नहीं करेंगे ये ज्ञान योग की, तो पीछे के जो संस्कार हैं 63 जन्म के, वो हावी हो जाएंगे। जो बाबा कहते हैं ना, अगर कोई चढ़ती कला में नहीं जाते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो और गिर पड़ते हैं, तो बार बार गिरते हैं, तो फिर गिरती कला में चले जाते हैं, फिर आसुरी संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, फिर चढ़ नहीं सकते। तो बाबा इतना पुरुषार्थ क्यों कराते हैं?
ताकि बच्चे आगे बढ़े, पीछे की तरफ ना जाए, क्योंकि माया का जोर है। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं की होगी तो खड़े हो जाएंगे, थोड़ा समय चलेंगे फिर रुक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। अब जो रोज पुरुषार्थ करते हैं उससे तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ रहता है। अगर पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे तो तन मन दोनों ही क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे तो नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग से शक्ति मिलती है। दुनिया में तो डराते रहते हैं ना, शरीर को कुछ हो न जाए, कहेंगे ठंडी है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। सवेरे सवेरे तो बाबा कहते हैं कि इससे तो आत्मा को शक्ति मिलती है, तो प्रकृति जीत बन जाते हैं। तो ये प्रकृति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि आत्मा प्रकृति जीत है। कब बनेगी? जब प्रकृति के सामने आएगी तभी तो बनेगी ना। तो न सर्दी में न गर्मी में किसी का असर नहीं होगा। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे तो नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। तो योग से शक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा, बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। कोई ये सोचे कि हम वहाँ जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ठंडी लग जाएगी, रोज रोज सेंटर पर जाएंगे तो क्या होगा, डराते हैं ना लोग। तो बाबा ने कहा शिव बाबा अविनाशी दवाई देते हैं जब, तो बाबा ने कहा वो दवाई संजीवनी ज्ञान की इतनी अच्छी है जो कभी कोई बीमार हो न सके। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है कि हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। अनगिनत बार बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर के सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पार लौकिक बाप कराते हैं। श्री बाबा सवेरे सवेरे उठा देते हैं बच्चों को। लौकिक बाप कभी ऐसे नहीं कहेगा सवेरे उठो। बच्चों को हाँ खुद लगन होगी तो उठ जाते होंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये शिव बाबा तो कहते चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सवेरे उठ के शिव बाबा को याद जरूर करो। तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग, भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। तो बाबा ने कहा अभी बाप आकर के सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पार लौकिक बाप कराते हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को समाप्त करना है। सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। हम दूसरी पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान हैं। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। जहां सब पक्के वैष्णव होंगे, इस नशे में रहना है। वरदान, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के बस होकर कहते हैं, आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। अब कहते हैं कि अपवित्र कैसे बने, तो आंखों ने, कान ने, मुख ने धोखा दिया तभी तो अपवित्र बने। कानों से सुना तो बने, आंखों से देखा तो बने, मुख से बोला तो बने। तो इनको भी तो पवित्र बनाना है। तो इनको कैसे बनाएंगे? जब आंखों को पवित्र बनाना माना क्या देखना है, बाबा ने वो सिखाया है। कानों को पवित्र बनाना माना क्या सुनना है, और मुख से क्या बोलना है। अगर इनसे हम अच्छा कर्म करते हैं, सुनने का, देखने का, बोलने का, तो कहा जाएगा संपूर्ण पवित्रता। और जो फरिश्ते होते हैं, वो फरिश्ते ऐसे नहीं कोई ऊपर बादलों में रहते हैं। वो फरिश्ते भी यही हैं जो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में इन बातों को अपनाते हैं। वो चलते फिरते भी फरिश्ते बन जाते हैं। फिर उनको वैराग्य आ जाता है, ये सब बातें उनको अच्छी नहीं लगती। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के बस होकर कहते हैं, आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। होता है ना, गलती होने के बाद पश्चाताप करते रहते हैं। फिर दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा पश्चाताप तो आत्मा को अपने कर्म का ही होता है। जो जो विकर्म हुए हैं उनका पश्चाताप सबसे बड़ी सजा है। और कोई तो पश्चाताप करके अभी सजा अपनी खुद खत्म कर ले रियलाइज करके, और जो नहीं करते तो वो बड़ी सजा फिर बड़े कर्म भोग के रूप में आती है। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले हैं। मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। अब एक परमात्मा ही ऐसा है जो हमें और चक्करों से निकाल सकता है, जो हमें परखने की शक्ति देता है, संभलने की शक्ति देता है, ज्ञान देता है। अगर ज्ञान नहीं सुनेंगे, योग नहीं लगाएंगे, तो हमें यही नहीं समझ में आता है कि माया हमारे साथ खड़ी है, माया हमारे संग लगी हुई है। दिखाई नहीं देती है, तीसरे नेत्र से ही समझ पाते हैं। तो मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं, चक्करों से मुक्त। स्लोगन है अकाल तख्त नशीन बन, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अकाल तख्त नशीन बन, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे।
तो आज बाबा ने विशेष क्रोध मुक्त बनने के लिए होमवर्क दिया है और बाबा ने श्रीमत पर चल के गुप्त पुरुषार्थ करना है। गुप्त में पुरुषार्थ करेंगे तो अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को पहचान सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। तो गुप्त पुरुषार्थ ही मदद करता है। तो योग माना ही गुप्त पुरुषार्थ, ज्ञान माना ही गुप्त पुरुषार्थ। जब तक गुप्त पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये धारण नहीं होगा, गहराई में नहीं जाएंगे तो लंबे समय तक भी नहीं चलेंगे। थोड़ा समय चलेंगे फिर खड़े हो जाएंगे। जैसे कोई धक्का मार गाड़ी होता है तो क्या होता है, जब तक धक्का मारेंगे तो वो चलेगी, स्टार्ट हो जाएगी, फिर आगे चल के फिर रुक जाएगी। तो हमारा ऐसा जीवन ना हो कि कोई हमें ज्ञान सुनाए, उमंग उत्साह बढ़ाए, तब तो हम चलते हैं और फिर कोई बात करने वाला नहीं मिलता है, सुनाने वाला, तो खड़े हो जाते हैं, आते ही नहीं है क्लास करने। फिर पूछेंगे आप क्यों नहीं आते हो, फिर उनको कोई समझाए तब फिर आने लग जाते हैं। तो ये क्या है, बीच बीच में क्या हो गए, मूर्छित हो गए। फिर संजीवनी बूटी कोई न कोई भाई बहन मिल जाते हैं, उनको देते हैं, फिर आना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे खड़े ही हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि अपनी ताकत आत्मा में नहीं है, योग नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, योग नहीं। अगर योग होगा तो बाबा खींचता है। जब बाबा खींचता है तो एक दिन भी रुक नहीं सकते, अपने आप भागते हुए आते हैं। जो कहते हैं ना, कृष्ण की बंसी बजती थी तो गोपी ग्वाला भागते थे, चलते थे वहां से। वो परवाह नहीं करते थे घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। उनको तो मुरली की धुन उनके कानों में सुनती थी। तो ये भक्ति मार्ग की बात है। लेकिन यहाँ तो परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। तो हम तो कितने चात्रक होने चाहिए, कितनी हमारी लगन होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा माया क्या करती है, घेराव करती है कि किसी भी प्रकार से इन बच्चों को पकड़े। ओम शांति।